सिरसा हम अपना नया सेंटर हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर नया शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अभी डीएम के बाद 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 2.5 से 3 साल मेरे को सिरसा में सेवाएं देते हो चुके हैं। पुणे हॉस्पिटल में सेवाएं दी है मैंने 3 साल तक। और हमारे यहाँ पे हार्ट एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में 2D इको, TMT, होल्टर एंड कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग की सुविधा रहेगी और पेसमेकर की सुविधा रहेगी। और फुली इक्विप्ड ICU है हमारे पास। और कार्डियोलॉजी में और 24/7 एमरजेंसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और पीडियाट्रिक के लिए मैडम डॉक्टर प्रतिभा गर्ग बताएंगे आपको। जो नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों हैं। नॉन इन्वेसिव में 2D इको आ जाता है। 2D इको में अडल्ट और पीडियाट्रिक इको है। सिरसा में पीडियाट्रिक इको में मैं सिंपल और कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ का दोनों का इको करता हूँ। और TMT है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। ट्रेडमिल टेस्ट में TMT और होल्टर स्टडी है। होल्टर स्टडी हमारे पास 72 आवर होल्टर स्टडी है, जिसमें मान लो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको चक्कर आते हैं या कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, तो हमें उसमें होल्टर लगाना पड़ता है। कभी कभी ECG में कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि कहते हैं ECG नॉर्मल आता है, तो हम कहते हैं बीमारी तो है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो उसके लिए हमें होल्टर लगाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। वो 72 आवर मॉनिटरिंग करता है, ECG की रिकॉर्डिंग करता है। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि ब्लॉकेज धड़कन कम तो नहीं हो रही। वो होल्टर स्टडी अपने पास रहेगा। ये नॉन इन्वेसिव सेक्शन आ गया है। और इन्वेसिव में मेरे पास कैथ लैब है। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में सिंपल और कम्प्लेक्स स्टंटिंग में दोनों करता हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आज अभी तक मोर देन 1000 एंजियोग्राफी कर चुका हूँ मैं सिरसा में। और मैंने अम्बाला में कैंट में सिविल कैंट में सर्विस दी है अपनी। और औरंगाबाद में 1 साल काम किया है वहाँ पे। और बाकी इन्वेसिव में कैथ लैब का हो गया ये। और बाकी ICU मेरे पास फुली इक्विप्ड ICU है हमारे पास। उसमें वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, बाईपैप की सुविधा रहेगी, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट आते हैं कि सांस फूलने के पेशेंट आते हैं, जो एक्यूट LVF के पेशेंट आते हैं, तो आगे कहीं और हिसाब भिंडा में कि पेशेंट को यहाँ सिरसा में इलाज मिल जाए, कि रास्ते में उसको कोई दिक्कत ना आए, ये सेवाएं हमारे पास रहेंगी। एक बार पेशेंट सीरियस पेशेंट आते हैं तो रास्ते में दिक्कत आएगी, तो अपने सिरसा में ये सारे पेशेंट की सुविधाएँ रहेंगी। हाँ जी, एक टाइम में 3 से 4 स्टंट मैंने खुद डाले हुए हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये सब केस टू केस वेरी करता है। तो कई बार ज़्यादा लंबा केस होता है तो उसमें पेशेंट को टॉलरेट नहीं कर पाता, और गुर्दों की समस्या आने की, किडनी में इफेक्ट पड़ता है, जो हम डाई देते हैं, कुछ देते हैं। 3 से मैक्सिमम 3 से 4 स्टंट डलते हैं। यूजुअली तो 1 से 2 स्टंट में 90 केस में हो जाता है। खर्चा क्या रहेगा? जो स्टंटिंग का खर्चा ऐसे 1 से 1.25 लाख के बीच में खर्चा रहेगा इसको। इससे पहले मैंने 2 साल संजीवनी हॉस्पिटल में काम किया है। और अब हम अपना सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सभी प्रकार की वैक्सीनेशन, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहाँ पर दमा और अस्थमा के केसेस ज़्यादा हैं, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, साथ में यहाँ NICU में फोटोथेरेपी और O2 बबल CPAP, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जिनके लंग्स इमेच्योर होते हैं, तो उनको O2 बबल CPAP की और सर्फेक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 हमारे पास रहेगी। और साथ में PICU में यहाँ वेंटिलेटर है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर है। और पीडियाट्रिक बच्चों में मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उन टाइप के बच्चों के लिए यहाँ पर इलाज है। नर्सरी भी रखी है मैडम? हाँ जी, नर्सरी भी है।